प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपके सामने रोम्बस आज शुरुआत करने जा रहे हैं। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का आज पूरा बेसिक आपको कवर करना है। एरिया के अंदर आपको चौथी क्लास आज दी जा रही है। लगातार अपनी क्लास आप देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले आपको इसका बेसिक कवर करना है कि आखिर समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज होता है ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों बट दोनों विकर्ण बराबर ना हो। क्योंकि वर्ग भी आएगा भी आपके सामने, वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती है। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो परंतु दोनों विकर्ण बराबर ना हो तो उसको रोम्बस कहा जाता है। समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक छोटा विकर्ण बनेगा और एक बड़ा विकर्ण बनेगा। और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। 90 डिग्री में आप पाइथागोरस पिरामिड भी लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ त्रिभुज दिख रहे हैं। जब हमें यहाँ त्रिभुज दिख रहा है तो त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो इसमें पाइथागोरस पिरामिड भी आप लगा सकते हैं। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, अगर ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा ए और ये वाली भुजा आपकी ए आएगी, तो इसकी परिमाप बोली जाएगी 4 है। परिमाप बराबर आएगा 4 है। दूसरा पॉइंट, इसके विकर्ण एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं। ये भी ध्यान रखना, मिड पॉइंट और 90 डिग्री पर कट करते हैं। अब यहां से एक रूल बनाते हैं हम जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम इसका एक विकर्ण मान लेते हैं D1 और दूसरा विकर्ण मान लेते हैं D2। जब पूरा विकर्ण D1 है तो आधा विकर्ण हो जाएगा D1/2 और ये वाला विकर्ण हो जाएगा D2/2। ठीक है, मिड पॉइंट और अर्धक पे एक दूसरे के विकर्ण कट करते हैं। जब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर आप इस त्रिभुज पर ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग आएगा बची हुई दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। D1 स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, जब इनका वर्ग करेंगे D1 स्क्वायर बटे 4 प्लस D2 स्क्वायर बटे 4। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लगा सकते हैं यहाँ पे, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ए स्क्वायर बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग दोनों के योग के बराबर है। तो इस सवाल में जब आप करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, D1 स्क्वायर हो जाएगा और D2 स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ गया आपका D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब यहां से एक रिजल्ट आपको याद रखना है, और रिजल्ट ये कहता है कि दोनों के विकर्णों के वर्गों का योग हमेशा भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। क्वेश्चन आपके लिए इसी रूल से पूछा जाएगा और इसको आपको कवर कर लेना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ। एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण, हाँ इसका एरिया का फॉर्मूला और लिख लें आप। समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का एरिया चाहिए तो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण और इसका आधा करेंगे आप। दोनों विकर्णों के गुणनफल के आधे के बराबर आपका एरिया होता है। अब क्वेश्चन में दोनों विकर्ण दिए गए 12 और 14 और पूछा जा रहा है इसकी एक भुजा की लंबाई बताओ। अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाता, एरिया में होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके दो विकर्ण दिए हुए हैं, इसकी एक साइड पूछी जा रही है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये रिजल्ट हमने निकाला था, जहां पे D1 का मतलब पहला विकर्ण, D2 का मतलब दूसरा विकर्ण और A का मतलब होता है साइड। पहले वाला विकर्ण आपका 12 है तो 12 का वर्ग आएगा 144, दूसरा विकर्ण 14, 14 का वर्ग 196, 4 इंटू ए स्क्वायर। इनको जब आप जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14 और 14 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, ये आपका 340 हो गया। 340 हो गया बराबर आ जाएगा 4a स्क्वायर। 6 और 4 10, 9 और 4 13 और 1 14 है। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3, 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। ए स्क्वायर बराबर 85। एक बार और चेक करें, 12 का वर्ग 144, 14 का वर्ग 196, तो ये हो जाएगा आपका 340। 6 और 4 10, 9 और 4 13 और 1 14, 340 बराबर 4a स्क्वायर।
इसकी भुजा पूछ रहा है भाई। 4 से डिवाइड कराएं, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, तो ए स्क्वायर बराबर 85 है। तो ए बराबर √85 आप करें, ऑप्शन आपके मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना। ठीक है, √85 उत्तर है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखें। इसमें मिस्टेक है, यहाँ 16 होना चाहिए, 16 का वर्ग 256। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं हम, इसको 16 कर लें आप, ये मिस्टेक हो रहा है। तो इसमें रखेंगे 12 का वर्ग 144 और 20 16 का वर्ग हो जाएगा 256 बराबर 4a² तो ये हो जाएगा आपका 400 बराबर 4a² और 4 से डिवाइड कराएंगे 100 बार, a² बराबर 100, तो a बराबर आ जाएगा आपका 10। तो 14 की जगह आप 16 कर लें, तब आपका ऑप्शन मैच हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20 और एक विकर्ण 24 है, इसका एरिया कितना है? एरिया पूछा जा रहा है। अब एरिया आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको दूसरा विकर्ण ना पता हो। जब दोनों विकर्ण आपको मिल जाएं तब आपको एरिया भी मिल जाएगा। इसका पहला विकर्ण दिया है D1, यानी D1 का मान दिया है 24 और a बराबर आपको दिया है 20। जब तक आपका दूसरा विकर्ण नहीं आएगा तब तक एरिया ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर आपका बनता है। अब पहला विकर्ण आपके पास है 24, तो 24 का वर्ग, दूसरा विकर्ण D2 नहीं पता, D2², तो भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। 24 का वर्ग होता है 576 प्लस हो गया D2² बराबर ये हो गया आपका 400, 400 चौका 1600, 1600 इधर आके माइनस कर लीजिए आप, D2² बराबर आ गया 1024, माइनस करेंगे 576 तो 1024 बनेगा। जब 1024 बनेगा तो 1024 होता है 32 का वर्ग, तो दूसरा विकर्ण आपको मिल गया 32। जब दूसरा विकर्ण 32 मिल गया, पूछा ये जा रहा है कि इसका एरिया बताएं। समचतुर्भुज का एरिया चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण हमारे पास 24 है और दूसरा विकर्ण 32 है, 2 से डिवाइड कर लीजिए 12 बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 384। 384 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखें। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 45 और 30 है, इसका एरिया कितना है? दोनों डायगोनल हमारे सामने रखे गए हैं, दोनों विकर्ण आ चुके हैं, अब एरिया आपसे पूछा जा रहा है। एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 2 से डिवाइड कर लीजिए 15 बार और 45 और 15 की गुना करेंगे तो 675 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर है। ऑप्शन नंबर पड़ेगा बी, लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 4 पे, ये देखें। एक समचतुर्भुज का एरिया दिया गया है 30, इसका एक विकर्ण 10 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2, पहला विकर्ण दिया गया है 10, राइट। जो भी विकर्ण ना पता हो या तो D2 मान लो या उसको x मान लो, दूसरा विकर्ण हमने मान लिया x, बराबर आ जाएगा एरिया। 2 से डिवाइड कर लीजिए 5 बार, क्वेश्चन में 5x बराबर आ जाएगा 30 और इसका मतलब इस सवाल में x बराबर आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट, राइट। अगला सवाल देखें। एक वर्गाकार समचतुर्भुज की परिमाप 20 है, इसका एक विकर्ण दिया हुआ है, इसका दूसरा इसका एरिया बताइए। एरिया तब आएगा जब दूसरा विकर्ण आ जाए। कैसे आएगा देखो, समचतुर्भुज की परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, अगर चारों भुजाओं का योग 20 है तो इसकी एक भुजा 5 होगी, 5 5 5 5 20 होगी। एक विकर्ण दिया हुआ है आपको 8, जब तक दूसरा विकर्ण नहीं आएगा तब तक एरिया नहीं निकाल पाएंगे आप। तो निकाल सकते हैं, पहले विकर्ण का वर्ग, दूसरा विकर्ण x मान लो, विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग, इसकी भुजा आएगी 5, उसके वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में दी गई है परिमाप। परिमाप होता है चारों साइड का योग, चारों भुजाओं का योग 20 है तो इसकी एक भुजा 5 आएगी। जब एक भुजा इसकी 5 है और एक विकर्ण आपको नहीं पता है और दूसरा आपको नहीं पता, तो विकर्णों के वर्गों का योग
ठीक है, पहला विकर्ण 8, इसका वर्ग, दूसरा विकर्ण x, विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो 64 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 100, इधर आके माइनस कर दो 36, और x बराबर आ जाएगा आपका 6। तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर आएगा 6। 6 आने के बाद अब एरिया पूछ रहा है। एरिया बराबर होता है 1/2, पहला विकर्ण 8, दूसरा नहीं पता, 2 से 4 बार, 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। लिख लीजिए आप। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक समचतुर्भुज का एरिया 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का डबल है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ। अब एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का डबल है, तो आप एक काम कर सकते हैं, दो विकर्ण हमारे पास हैं, अगर एक आपने x माना तो एक हो जाएगा 2x। यही कह रहा है। एरिया आपको दिया गया है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, दोनों विकर्णों की गुना करें, बराबर आ जाएगा 144। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 144। इसका मतलब इस सवाल में x बराबर 12 आ जाएगा। जब x बराबर 12 है तो बड़ा विकर्ण हो जाएगा 24 और छोटा विकर्ण हो जाएगा 12। तो बड़े विकर्ण की लंबाई पूछी जा रही है, आंसर आपको देना है 24। अगर आपसे पीछे वाली क्लास निकल चुकी है सॉरी, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप वॉच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें। एक समचतुर्भुज की परिमाप दी हुई है 52, छोटे विकर्ण की लंबाई 10 है, बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। जैसे ही उसने परिमाप दी, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग 52 है, तो इसकी एक भुजा आ जाएगी 13। छोटा विकर्ण हमारे पास d1 का मान 10 है और d2 का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लगा सकते हैं विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये आप लगा दें। पहला विकर्ण हमारे पास 10 है, विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। 10 का वर्ग हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 13 का वर्ग 169, और 169 की 4 से गुना करें, 9 चौक 36, 64 और 3 67, 676 हो गया। इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 576 हो गया। इसका मतलब इस सवाल में 576 का वर्गमूल आएगा आपका 24। तो आंसर आ चुका है 24। तो आने वाले टेस्ट में आपको इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे भुजा देके और दो विकर्ण दिए जाएं और भुजा पूछे, या विकर्ण भुजा देके दूसरा विकर्ण पूछे, या आपसे एरिया पूछे, या परिमाप दी जाए। चलिए आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर पसंद आती है तो रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।